राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब काफी कम समय रह गया है। नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल चुनावी प्रचार राजस्थान में बंद हो जाएगा। ऐसे में लोगों की निगाहें अब इस बात पर है कि जो 25 तारीख होगी उस पर वोट जो होगा और 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे उसमें कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। इस वक्त हम फलौदी में मौजूद है और यहाँ का सट्टा बाजार बहुत ज़्यादा मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ का सट्टा बाजार सटीक सट्टा लगाता है और जो नतीजे आते हैं वो सटीक होते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, बुकी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या भाव चल रहा है इस वक्त? जी नमस्कार। आप फलोदी पधारे, इसके लिए आपका फलोदी में स्वागत है। जी। अभी फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट का 1 रुपये के बदले 1 रुपये 20 पैसे का भाव चल रहा है। वही कांग्रेस के 1 रुपये के बदले 3.5-4 रुपये का भाव चल रहा है। और जो सट्टा बाजार का अनुमान है उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। ये अनुमान है, हमारा आकलन है। बाकी तो दावेदार अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, सब लोग प्रचार में लगे हुए हैं, नेता वगैरह। तो ये राजस्थान का हमारा अनुमान है। कांग्रेस को हमारे बाज़ार में सीटें बता रहे हैं लगभग 68-70 के आसपास में। ये ये कैसे होता है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के ज़्यादा भाव हैं लेकिन उसके बाद भी सीट जो है वो कम आएंगी, जबकि बीजेपी की भाव जो है वो कम है लेकिन सीटें ज़्यादा आएंगी? देखिए, ये तो हमारा अनुमान है। जो टिकट देते हैं पार्टियां, उसके हिसाब से हम आकलन करते हैं कि कौन सी विधानसभा में कौन सा कैंडिडेट मजबूत है, क्या उनका समीकरण बैठता है, हमारा आकलन होता है। उसमें 5-10 ऊपर नीचे भी हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो बाज़ार के भाव चलते हैं उसमें सबकी दिलचस्पी रहती है, चाहे कोई भी हो। नेताओं के समर्थक भी हमें कॉल करके पूछते हैं कि हमारी वहाँ पे क्या पोजीशन है, क्या हालचाल है, हम कितने मजबूत है। और हम भी आकलन उसी हिसाब से करते हैं कि जो लोग जो विधानसभा में रहते हैं उनसे आकलन लेते हैं, उनका जातीय समीकरण निकालते हैं, उन नेताओं की एंटी इनकमेंसी कितनी है, उन सभी के आधार पर हम बाज़ार में भाव चलाते हैं। इस बार आकलन क्या कह रहा है? क्या अनुमान है? कितनी सीटें आज के भाव के हिसाब से आ रही हैं कांग्रेस की, बीजेपी की? राजस्थान में तो बीजेपी की लगभग 116-118 आ रही है। जी। और वही कांग्रेस की आ रही है 68, 70, 68, 70 के आसपास में। ये हमारा आकलन है। फिर उसके बाद पोलिंग होगी, कितने परसेंट पोलिंग हुई है, कहाँ पे कम हुई, कहाँ पे ज़्यादा हुई, किस समुदाय का, किस जाति का कितने परसेंट पोलिंग हुआ, उनके आधार पर और फेरबदल होगा। अभी आज की यही स्थिति है। राजस्थान के अलावा अगर उनके पड़ोसी राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। ये इस फलौदी का जो सट्टा बाजार है वो क्या कहता है? इनका क्या सीट होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की सीटें आ रही है 106-8 के करीब। और वहीं कांग्रेस को आ रही है 117-120 सीटें मध्य प्रदेश में। तो सट्टा बाजार के हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लेकिन पिछली बार की तरह जोड़ तोड़ हो सकता है, ये भी लोगों का अनुमान है कि अगर कांग्रेस सीटें लाती है पूर्ण 120 तो वो सरकार बना सकती है। लेकिन क्या पता पिछली बार की तरह जोड़ तोड़ हो सकता है। उस हिसाब से सरकार के भाव नहीं चले। अभी वहाँ पे केवल केवल सेशन ही चल रहा है, इसको सेशन बोलते हैं सीटों का हम लोग। हाँ। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो सकता है? छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस हमारे सट्टा बाजार में सरकार बना रही है। हम लोगों का आकलन के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सीटें लगभग 48-50 आ सकती हैं। वहीं बीजेपी की अभी की स्थिति में 40-42 सीटें बता रहे हैं। अब जी। उस ये इतना आप जब बात कर रहे हैं कि ये सट्टा बाजार है और लगभग लोग कहते हैं कि सही निकलता है, ये कितना आकलन, ये कैसे आपने किया वो तो आपने बता ही दिया, लेकिन ये सही कैसे निकलता है? सही तो अभी जो आसपास की या कहीं और की सीटें होती है उस पर हम नज़र रखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट है, उसकी क्या स्थिति है, जनता किसके साथ में है। और वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, बैठने उठने वाले, घूमने वाले, व्यापारी,
उन सब से हमारा संबंध रहता है अच्छा। चाहे हमारे रिश्तेदार हो तो उनको भी पूछते हैं कि भाई वहाँ पे माहौल किसका है और आपको क्या लग रहा है। जो सारे हमारे पास सर्वे आते हैं ना, उस हिसाब से हम बोलते हैं। ये तो सट्टा बाजार का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से शर्त हो गई। दो लोग आपस में बोलते हैं कि किसकी सरकार बन रही है। अब कांग्रेस का समर्थक बोलेगा कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी का समर्थक बोलेगा बीजेपी की सरकार बनेगी। उस हिसाब से जिसको लगेगा नहीं, जिसका समर्थक जैसे कि बीजेपी का समर्थक बोल गया कि नहीं मेरी तो सरकार बनेगी, मैं 100 रुपये के बदले में 120 रुपये वापस लूँगा। तो ऐसे करके जो लोग आते हैं उनका दावा चलता है, उस हिसाब से हम उस पार्टी को मजबूत मानते हैं और हमारा आकलन ही रहता है। आकलन रहता है आपका भी। प्रधानमंत्री मोदी भी राजस्थान में कई जगह पर आए हैं, क्या लगता है उससे भी बीजेपी मजबूत हुई है? हाँ, उससे प्रभाव तो पड़ता ही है ना, उससे बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। हम लोग भी रैलियाँ देखते हैं, उन सरकार जो आ रही है उनके मुद्दे देखते हैं। अभी ऐसे देखें तो गहलोत सरकार ने 5 साल काम किए, लेकिन बीजेपी के पास भी मुद्दे बने हुए हैं ना, जैसे कि महिला दुष्कर्म हो, चाहे किसानों का हो, कर्ज माफ़ी का हो, चाहे युवाओं का हो, जो भत्ता वगैरह था वो कुछ भी, ये सब मुद्दों को लेके बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस की गहलोत सरकार ने भी 5 साल काम किया है, तो वो भी अपनी गारंटियों के हिसाब से, वो गारंटियों के दम पे चुनाव लड़ रही है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जब अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सीएम पद को लेकर के भी सट्टा लगा होगा, वो हाँ, सट्टा क्या कहता है? देखो सट्टा बाजार का आकलन तो वसुंधरा राजे का ही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी की वरिष्ठ नेता है और उनके उनमें काबिलियत है कि वो अच्छे से सरकार चला सके, क्योंकि अनुभव है उनके पास। उन्होंने 10 साल राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं और अगर नया चेहरा उतारे तो हम लोगों को लगता है राजेंद्र राठौड़ है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, जो अभी तारानगर सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। तो देखिए, बुकी से हमने बात की और उनका ये कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस को मुश्किल हो सकती है, जबकि बीजेपी की सरकार बहुमत के साथ आ सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी खुश हो सकती है क्योंकि वहाँ पर सरकार बन सकती है। और इसके अलावा एक और बात पर हमने बात की कि सीएम पद का चेहरा जो है वो कौन होगा राजस्थान में, तो वसुंधरा राजे को लेकर के फलौदी का सट्टा बाजार जो है वो अपनी मुहर लगा रहा है। अब 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि क्या कुछ होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन निधि के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।